चलो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन। यस सर। यस दिया गया सबका है, सबका ही है। ऐसा है? इसमें यस। क्या मुश्किल है? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। मेरी सिर्फ टुवर्ड्स ऐसा आ रही है डायरेक्शन। मेरी भी टुवर्ड्स ऐसी आ रही है। वायर इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये जो बिंदी बनी है ये किसकी है? करंट की। करंट की है। यस, इट इज फ्लोइंग अपवर्ड। ठीक है, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड फ्लोइंग अपवर्ड। और मेरे मॉड्यूल में करंट इज फ्लोइंग आउटवर्ड्स लिखा हुआ है। हाँ, वो एक्चुअली आउटवर्ड आना चाहिए ना। हाँ। सही तो आउटवर्ड ही लिखा होना चाहिए, इसलिए करेक्टेड होगा। If the field due to the electromagnetic shown here is switched on, then the wire will experience the force. Force निकालनी है। B किस तरफ होगा? N2S। N2S होगा। तो राइट की तरफ B है, बाहर की तरफ I है, तो फोर्स निकालनी है। यू की तरफ आ जाएगी। बाहर की तरफ। हाँ ठीक है। बाहर की तरफ I है। यू की तरफ कैसे आ रही है? यू आगे को पड़ा है मतलब। U ऊपर। अरे यार, मतलब अंगूठा ऊपर को आना चाहिए। हाँ, अंगूठा ऊपर को आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। इसको 3D में बनाते हैं। इस तरफ क्या है? इस तरफ क्या है? करंट है। यस सर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। यस सर। मतलब एल वेक्टर इस तरफ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ गया, तो एल क्रॉस बी देखना किधर आ रहा है? यू सर। आई कि नहीं आई? आई सर। आई आई आगे सर। आगे। मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही आउटवर्ड्स ले ली, हाँ। साउथ टू नॉर्थ ले ली। नहीं आउटवर्ड्स ही ले ली। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड ले ली। हाँ जी सर। नॉर्थ साउथ गए भाड़ में। हाँ जी। ठीक है, 3 तक। सर सेकंड का थर्ड। सेकंड का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। सर मेरा सेकंड का थर्ड पार्ट। In the given figure, the magnetic field and the direction of the force on the side AC, BC, AB whole loop. AC का है ये रहा। हाँ, AC पे ऐसा सेम क्वेश्चन किया तो था क्लास में। यस सर। डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन बताना। डायरेक्शन, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एल वेक्टर इस तरफ है। यस। तो जरा हिलाओ उंगलियां। किस तरफ आ रहा है? मेरी ना थर्ड की डायरेक्शन तो आ गई। 1 मिनट, पहले की डायरेक्शन। अर्शिया, कुछ नहीं आ रहा है, ये क्या बन रहा है ये? वीडियो ऑन करना जरा। मेरा भी नहीं बन रहा। वीडियो ऑन करो। एक सेकंड। ये देखिए एल वेक्टर। बंद कर ली। एल वेक्टर। सर ये बी वेक्टर, इसका क्या बनेगा? एल क्रॉस बी, एक हाथ में पकड़ो पहले दोनों पेन, लेफ्ट हैंड में। एल से बी की तरफ उंगलियां घुमाओ। देखिए हाथ ना मुड़ जाए। वही मैं देख रही हूँ सर, कुछ भी नहीं हो रहा है ये तो। अरे एल की तरफ पहले तो फिंगर, हाँ हाँ हाँ, ये आया था, नहीं ये आया, एल से बी की तरफ। ये फिर सामने मेरी तरफ। हाँ, ठीक है सर। एंड दिस इज नोन एज व्हिच डायरेक्शन? ये क्या बोलते हैं? इनवर्ड। इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड है। पेपर हाँ मेरी तरफ, हाँ पेपर के, ठीक है ठीक है। इन आउटवर्ड। नंबर तुम्हारी आ गई? नहीं। ले, देखा नहीं नहीं? यार, करना जरा। इधर आ रही है मेरी लेफ्ट को। क्या करके रही है? ऊपर कर थोड़ा जरा पेन। हाँ, एल वेक्टर किधर है? इधर। हाँ, थोड़ा टेढ़ा है वैसे। हाँ ये रो। हाँ, करना एल की तरफ फिंगर्स, और बी की तरफ फोल्ड हो जाएंगी ये। हाँ ये हो तो गई। अरे यार, ऐसे नहीं होता।
बी की तरफ हमें फोल्ड करनी है ऐसे, ये एल है, ये बी है, एल से बी की तरफ मुट्ठी बंद होनी चाहिए, एल से बी की तरफ मुट्ठी, तुम ऐसे कर रही हो, बी तो इधर है, जिस तरफ बी वेक्टर है उस तरफ हमारा पाम होना चाहिए। अगर तुमने पाम को ऐसे रखा तो बी वेक्टर इस तरफ जा रहा है, पाम इस तरफ है। ठीक है, फिर आउटवर्ड्स आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ, अब थर्ड पार्ट में बोलो क्या कह रही थी जिया? और पीछे आंसर अपवर्ड्स दे रखा है। हाँ जी, पीछे आंसर अपवर्ड्स दे रखा अपवर्ड्स दे है, एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। ओ यार यस सर, आउटवर्ड ही होगा सर। वो हाँ, वो इतनी बड़ी लाइन का वन वर्ड है आउटवर्ड। ठीक है। आउटवर्ड कर ले लो। हाँ हाँ, पूरी लाइन काट के यू कैन एक्चुअली, देखो यहाँ पे भी ऐसे ही दे रखा था ना, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अपवर्ड। एंड अपवर्ड्स। वो नॉर्मल, जब हम नॉर्मल बनाते हैं एक डाउनवर्ड इनटू द प्लेन जाता है, एक आउट ऑफ द प्लेन, वो आउटवर्ड प्लेन को अपवर्ड होता है। इट शुड बी आउटवर्ड एक्चुअली, वो काट के आउटवर्ड लिख लो। चलो हाँ बोलो, इसमें थर्ड पार्ट में एबी पूरा ही नहीं हुआ, ये तो बता ही दो। हाँ सर, नहीं हुआ। इसमें तो रूट 2 ही नहीं आ रहा मेरा। हाँ, एबी पे रूट थ्री रूट 3 रूट 3 तो आ ही नहीं रहा कहीं से भी। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसा। एबी, एबी में क्या दिक्कत है? आप बताना सर, हम इसमें रूट 3/2 दी है। लेंथ कौन सी दे रखी है? AB। इसमें लेंथ की वैल्यू तो दी नहीं हुई कोई। पीछे मुझे सर आंसर 3/2 BIL है ना। एल किधर दिया हुआ है? फिर दिया तो AC के लॉन्ग बना सर रखे। इसके अलॉन्ग ही ओ दे रखा मुझे लगा ये ठीक है। सर आ गया 3/2। वो लेंथ निकाली नहीं है, AB की भी लेंथ एल ही ले ली। हाँ तो एबी की लेंथ है तो निकालनी पड़ेगी ना, ये आई नहीं है, ये एल है। sin 60 लेना पड़ेगा। तो ठीक है, एबी अब तो लिख, अर्शिया एंड जिया समझ गई सर मैं। इज एल sin 60, ठीक है। हो गया, अभी क्लियर है ना ये? हाँ Yes, ठीक है सर। इसकी डायरेक्शन निकालना अब अपने आप। बताओ किस तरफ आएगी? इसकी इसमें डाउनवर्ड्स दे रखी है। और मेरी इनवर्ट्स आ रही है। सर इनवर्ट्स आ रही है सर, वो इनवर्ट जाएगी, राइट। है। बस ठीक है। यस सर, इनवर्ड्स। उल्टा है, देखो यहाँ B to A जा रहा है, वहां पे A to C नीचे आ रहा है, उल्टा होना चाहिए। तो अगर इसकी आउटवर्ड है, ये वैसे नहीं है जैसे आउटवर्ड इनवर्ट करके आपने क्वेश्चन करवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि BC पे फोर्स कितनी होगी? 0 0 0। तो इन दोनों पे सेम होनी चाहिए ना। ओवरऑल लुक में भी 0 है। तो ओवरऑल नेट फोर्स 0 हो जाएगी, एक पे इनवर्ड एक पे आउटवर्ड, और मैग्नीट्यूड विल बी 0 टोटल। दोनों का मैग्नीट्यूड विल बी 0 हो जाएगा टोटल। नहीं अलग अलग माइनस होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, मतलब इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तभी टोटल लूप पे 0 होना चाहिए ना फोर्स, यस यस सर। बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे ना यस। 4 5 फोर्थ। देखते ही छोड़ दिया। नहीं देख के नहीं छोड़ा, बट मुझे लग ही इसमें रहा B नहीं निकल रहा। B समझ नहीं आ रहा कैसे निकलना। L तो निकल गया। B तो दे रखा है। अरे मतलब वैसे नहीं, वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा ना इसको। x और y है तो I कैप J कैप। एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द x एक्सिस, तोड़ लो उसको। y एक्सिस के साथ क्या हो गया सिमर को? हाँ, नहीं मतलब पता नहीं। फिर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के लगा के, सॉरी फॉर्मूला सर x एक्सिस के साथ तो sin 60 cos 6 नहीं sin 60 आया। सिमर एक सजेशन, you should revise vector। सर कर Orally। रहे हो यार ना, हालत तुम्हारी पतली है इसमें वेक्टर में। You are saying कि x एक्सिस के साथ एंगल 60 दे रखा है, y एक्सिस के साथ नहीं दिया हुआ। हाँ नहीं दिया हुआ। 30 हो गया ना। क्या हो गया इसको? ठीक है, ये 90 माइनस करना। कोई इसको मिल के आओ जाके। ठीक है मिलेंगे मिलेंगे हम मंडे से।
ठीक है, नहीं मैं नहीं आ रही। क्यों? अरे डेंजरस है ना, किसी डेंजरस नहीं है, घर वाले नहीं भेज रहे, मैं तो आ वही जाऊंगी। कभी भी नहीं आ रही। यार जब कंपल्सरी होगा फिर क्या घर पे बैठा के रखेंगे? ओ एक मिनट इसकी डिस्कशन बाद में करते हैं, एक मिनट पहले सवाल पे आओ। सर ये क्वेश्चन का मेथड एक बार मेरा सुन लो। हाँ अब ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा लगा रही थी? जैसे इन्होंने कहा कि रीजन और वो एक्स वाई का पॉइंट निकालना है, बिल्कुल। तो हम वो पॉइंट्स ज्वाइन नहीं करते होते, तो मेरे डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, अच्छा वो लगा के डिस्टेंस फाइंड कर लिया, एल आ गया। अच्छा सर p गिवन है, i गिवन है, साइन 60, साइन 60 नहीं है। सर साइन मैं 30 लगेगा। हाँ, हाउ विल यू फाइंड एंगल बिटवीन एल एंड बी वेक्टर? सर इसमें वो लगना है ना, आई हमें एल वेक्टर इंटू बी वेक्टर। एल बी में तो 0 है। एल और बी में 0 है। 0 या 0 कैसे? 0.25 आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा ना, एक्स पे 0.25। हाँ पहले तो इसको एक बार बताऊं मैं, बाद में बताता हूँ। ये इसका मेथड दूसरा है। ये जो है ये लाइन ऐसे जा रही है तो टेढ़ी, इट इज नॉट बिल्कुल सीधी वायर लाइन, ये एंगल 60 नहीं है। ओके समझ लो। सर, यस सर। हाँ तो हमें इसको ऐसे नहीं करना, हम ऐसे एंगल नहीं होता सीधा, हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में। क्या मैं एल वेक्टर को लिख सकता हूँ 0.25 आई कैप प्लस 1 जे कैप? यस। क्या मैं बी वेक्टर को लिख सकता हूँ कितना सी 0.4। ओहो 0.4 था, हम्म। तो उसको मैंने लिखा 0.4 cos 60 i cap plus 0.4 sin 60 j cap। ठीक है नहीं ठीक? ठीक है सर। बस अब मुझे क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स फोर्स का फॉर्मूला I इंटू एल क्रॉस बी। इन दोनों का क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। I की वैल्यू दे रखी है, एल क्रॉस बी करो इधर, समझे? दिस इज 0.2 रूट 3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप। मेरा एंगल ही नहीं निकल रहा था उधर वाला, हैं? उधर वाला एंगल नहीं समझ रही थी मैं। अब एंगल इसमें जिसने 60 ले लिया उसका एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली 60 है। चलो नेक्स्ट, हो गया ये क्लियर? यस सर। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, बाकी जिसका डाउट था? हो गया सर। हो गया या सर। सर। ठीक है नेक्स्ट, 6 तक 9 तक। तो 7th में डायरेक्शन। सर 5th। स्ट्रेट वायर सर इसमें इट मे फ्लोट इन द एयर मतलब? किधर है? एक मिनट पढ़ने दो। स्ट्रेट फ्लोट इन वाला उसका देखो, एक वायर है, अगर वो हवा में है उसका वेट नीचे लग रहा होगा, यस सर। तो उस पर कुछ फोर्स ऐसी ऊपर लगनी चाहिए ताकि वो फ्लोट करे, मतलब वो नीचे ना गिरे वेट के कारण। तो फोर्स जितनी ऊपर लगी, हाँ जो फोर्स जो ऊपर लग रही है वो वेट के बराबर होनी चाहिए। ओके ठीक है। ये हो जाएगा। हो जाएगा। सर हाँ जी। सर मेरा 5 एम्पियर आ रहा है इसका, 5th का। 5th का 5 एम्पियर आ रहा है। यस सर। 50 आ रहा है। मेरा भी 5 एम्पीयर ही आ रहा है सर। मेरा 50 क्यों आ रहा है? तो मतलब आंसर सर गलत आ रहा है आंसर, पीछे सी दिया हुआ है बट 50 है बच्चा आंसर। हाँ 50 आ रहा है, देखो मेरा तो आ रहा है। सर यहाँ पे 60 mg 60 मिलीग्राम है। हाँ हम्म तो उसको कन्वर्ट करेंगे। हाँ कर कन्वर्जन कर ली दिया। ना, दिस इज 60 मिलीग्राम, ये 30 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये गॉस इसको 10⁻⁻4 भी करना पड़ेगा ना। 10 पावर माइनस 4। करेंगे। ये कर चलिए लिया। हमारे मॉड्यूल्स में तो गिवन ही है 1g = 10⁻⁻4 टेस्ला। कर दिया मैं, उससे आ रहा है 50। ठीक, अनुष्का एक बार चेक कर लेना तुम, ठीक है, कन्वर्जन करके।
9 तक 7th डायरेक्शन। 7th की डायरेक्शन। क्या होगा इसको डायरेक्शन को? वही तो समझ नहीं आ रहा था। बताओ क्या हो गया अर्शिया? सबसे पहले तो इसमें रिजल्टेंट हैं? सर इसमें एल वेक्टर ऊपर को ले लेंगे तो फिर बी वेक्टर कहाँ जाएगा? तो बी वेक्टर ही वही नहीं समझ आ रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। अरे यार उसको छोड़ो ना, तुम ये देखो कि पैरेलल करंट्स क्या करते हैं, एंटी पैरेलल करंट्स क्या करते हैं। पैरेलल तो अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, तो ए और बी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो बी पे फोर्स ए के कारण किधर लगेगी? अच्छा ऐसी निकालनी थी। अच्छा बी पे निकालनी है हमने को, दोनों के कारण फोर्स निकाल लो। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं तो बी वेक्टर वो ढूंढ रही थी मैग्नेटिक फील्ड। बाद में दोनों को Okay. माइनस कर देना, एक इधर लगेगी एक इधर लगेगी। कौन सी बड़ी होगी? एक ही तरफ आएगी ना। सी वाली से। बिल्कुल ये वाली बड़ी है, क्योंकि सी इधर वाली सी वाली बड़ी हो जाएगी। हाँ जी यस तो नेट फोर्स आएगी राइट की तरफ। ठीक है सर। तो एक्सरसाइज 1 में फाइव तक टेन तक सर 9th। तो 6th भी है। 6th का आंसर नहीं आ रहा था सर। the magnitude of the force acting on the wire, क्या होगा इसको? क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ वायर की लेंथ के लिए नहीं है। डायमीटर दिया तो हुआ है। इतने रीजन पे लग रहा है ना, इतनी लेंथ पे Okay. फोर्स लग रही है, ठीक है सर ठीक है। मैं तो डायमीटर के बराबर लेंगे लेंथ। ओके सर। 10 तक 10th की डायरेक्शन। सर 4 न्यूटन तो आ गया मेरा। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। तुम बताओ क्या किस तरफ होगी? सर ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल पे एक ही तरह की फोर्स लग रही है मतलब। हाँ हाँ मतलब फोर्स तो देखो पता लग जाएगा तुम्हें, करके देखोगे। अपवर्ड से आई जा रही है। अपवर्ड मेरी इनवर्ड्स आ रही है। पहली बात तो एल और बी की डायरेक्शन में तो फोर्स आएगी ही नहीं आएगी, उसके परपेंडिकुलर आएगी। इस साइड में बताओ, ये जो नीचे वाली साइड है, इस साइड में बताओ किस तरफ आएगी फोर्स? बीसी पे। बीसी पे। वीडियो ऑन करो। सर आउटवर्ड्स आ रही है। वीडियो ऑन करो। ये देखो तो ये एल वेक्टर बीसी पकड़ो। हाँ बीसी और ये नहीं इनवर्ड ही है। हाँ तो सर ये ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ऐसे है ना, यस सर। और तुमने बीसी यहाँ पकड़ा हुआ है, तो ट्रायंगल की सेंटर की तरफ है फोर्स। यस सर। ए बी पे बताना। सेंटर पे है। वो भी सेंटर की तरफ आ रही है। बनेगी। ए बी किधर है? बी हाँ ये देखो ऐसे देखो। चलो ये भी चलो ठीक है। क्यों क्या हो गया? चलो कोई नहीं ठीक है, थोड़ा टेढ़ा लो ना उसको। ए बी नहीं बस ऐसे राइट पे आ रही है, सेंटर की तरफ। ए बी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे है। कैसे बनेगी ना उल्टा सा हाथ करके वो
ऐसे ऐसे करो सल्यूट, हाँ ऐसे, और ऐसे ही लेके आना है बस, सल्यूट को सीधा ऐसे लेके आना। तुमने बीसी की तरफ पकड़ा हुआ था ना एबी की तरफ पकड़ा हुआ है? नहीं, ये भी ऐसे टेढ़ा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये देखो फिर ये आपका ट्रायंगल, ये भी तो यही होगा। हाँ ये तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बिल्कुल सही है। वैसे बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, बी अंदर है, योर पाम शुड बी फेसिंग इनवर्ड। 1 मिनट सर, ये क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा मेरा। मेरा वीडियो ऑन करना तुम्हारी, ये एक सेकेंड, ये ऐसे जा रहा है, अगर हम नीचे को ले रहे हैं तो ऐसे जा रहा है, राइट को जा रहा है। नहीं, तुम्हें सही पकड़ना पड़ेगा, बीसी शुड बी ऐसे टिल्टेड, ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ए भी टिल्टेड है। पहले तो इस बी को छोड़ दो दोनों, सिर्फ बीसी पकड़ो ऐसे टेढ़ी। बीसी ना बीसी नहीं, सॉरी अपना ये एबी, एबी को टेढ़ा पकड़ो ऐसे, हाँ एंगल पे, ठीक है। अब योर फिंगर्स शुड स्ट्रेच इन द डायरेक्शन ऑफ एबी, कर लिया। अब योर पाम शुड फेस इनवर्ड, अंदर की, ऐसे ऐसे मोड़ो इसको, पाम को अंदर की तरफ होना चाहिए। अब है ना अंगूठा सेंटर की तरफ। यस सर। ये इमेजिनेशन बढ़ाओ, ठीक है। तो सारी फोर्सेस ऐसे ही, तीसरा भी आ जाएगा। तो सारी फोर्सेस क्या इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है? यस सर। तो देयरफॉर इट इज इनवर्ड। और इसमें इनवर्ड ये है कि टुवर्ड्स द सेंटर है। इसमें हाँ, इसलिए लिखा हुआ है नॉर्मल टू द साइड इनवर्ड, साइड से नॉर्मल इनवर्ड की तरफ, साइड से नॉर्मल आउटवर्ड की तरफ ये हो जाता। ठीक है सर। इनवर्ड मतलब इनवर्ड ऑफ द ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल के अंदर घुस रहा है, आउटवर्ड मतलब ट्रायंगल से बाहर आ रहा है। तो भावना समझनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। वैसे भी इनवर्ड हमें पता ही है, दूसरा तो है ही नहीं। इनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड है पेपर की तरफ, तो है ना। यस सर। और एनीथिंग एल्स टिल 10? नो सर। 13? सुरभि शायद 9th कह रही थी। अच्छा। सुरभि कह रही थी, मेरे को नहीं पता सर। वो उसमें डायरेक्शन का था, बट वो भी आपने 10th भी बताया ना, वो हो गया, समझ में आ गया कैसे आया। ठीक है। यस। 13, 15, 17? सर 13। सर ये एक्सपेंड क्यों आ रहा है इसमें सर? हर एलिमेंटल, इसमें ना एलिमेंटल लेंस ले लो 3-4, उन पे देखो किस तरफ आएगी फोर्स। मान लो ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, राइट। इसमें एलिमेंटल लेंस लेते हैं, इस पे बताओ मुझे, डायरेक्शन इस तरफ है, इतने सेक्शन पे बताना किस तरफ आ रही है फोर्स। ऊपर की तरफ। करेक्ट, कौन बोला? की तरफ। अपवर्ड्स आ रही है। यस सुरभि, यस अपवर्ड आ रही सर। यस सर, अपवर्ड आ रही है। इस पे बताओ। सेंटर की तरफ। डाउनवर्ड्स। सर डाउनवर्ड डाउनवर्ड आएगी, सेंटर की तरफ। यस सर, इस डाउनवर्ड आ रही है। इस पे लेफ्ट। लेफ्ट। एंड इस पे राइट। राइट। तो टेंडेंसी कैसी हुई? एक्सपेंड। एक्सपेंशन। ठीक है सर। 20 तक
डन? यस सर। Yes, sir.